आम ले लो आम, 100 के 2 किलो आम। बहू, आज सुबह से सिर्फ एक पेटी ही आम बिके हैं। आम के सारी पेटी ऐसे ही ऐसे रखे हैं। अगर ये आम खत्म नहीं हुए तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं आम का ठेला लेकर गलियों में जाकर आम बेचूं। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, तो इस हालत में आम के ठेले को गलियों में ले जाकर आम बेचेगी? अरे भूल जाती है क्या तू कि तू गर्भवती है, तेरा 8वां महीना चल रहा है। पर माँ जी, आम नहीं बिके तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। होता है, नुकसान तो हो जाए, पर मैं तुझे इस हालत में ये सब नहीं करने दूंगी। और तू आम की फिक्र मत कर, मैं फिर ठेला लेकर आम गलियों में जाकर बेच लूंगी। सुगंधा के सामने अंकिता कुछ नहीं बोल पाती और शाम को अंकिता अपनी सास के साथ ठेला लेकर घर जाती है। बहू, तू खाना बना ले, मैं सोच रही हूँ कि कुछ आम ठेले पे ले जाकर बेच लूं। पर माँ जी, 7 बज गए हैं, 8 बजे तक आप तो खाना खाकर सो जाती है ना, और अगर आप इस समय फेरी करने जाएंगी तो आएंगी कब? बहू, अभी 7 ही बज रहे हैं, ज्यादा रात नहीं हुई, और वैसे भी मैं पास में ही जा रही हूँ। इतना बोलकर सुगंधा आम का ठेला लेकर उन्हें गलियों में बेचने के लिए चली जाती है, जहां वे बड़े बड़े घरों के बाहर झंडे लगे देखती है और कुछ लड़के भी झंडा लेकर अपनी गाड़ियों में लगा रहे होते हैं। उस गली में सबके पास झंडा देख सुगंधा एक लड़के से बोलती है, अरे बेटा, तुम इतने सारे झंडे कहाँ ले जा रहे हो, और तुम इतने सारे झंडों का क्या करोगे? माँ जी, 15 अगस्त आने वाला है। अब तो आपको हर गली नुक्कड़ और बाजार में सिर्फ तिरंगे झंडे ही देखने को मिलेंगे, और मैं ये इतने सारे झंडे बेचने के लिए आया हूँ। मेरे पास हर प्रकार का झंडा है, छोटे से लेकर बड़े तक, कागज वाले से लेकर कपड़े तक। अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकती हो। नहीं बेटा, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। वैसे अगर तुम्हें आम चाहिए तो ले सकते हो, 100 रुपए का 2 किलो है, पर मैं तुम्हारे लिए 100 का 2.5 किलो लगा दूंगी। क्या माँ जी, अब कौन इतना आम खाता है? आम खाने का मौसम तो जाने को है, अब कुछ और बेचो। हाँ बेटा, कुछ और करने का ही सोच रही हूँ, बस ये आम पहले खत्म कर लूं। अगर ऐसी बात है तो मुझे 100 रुपए के आम दे दो। इस तरह सुगंधा थोड़े से आम बेचकर अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि खाना बनकर तैयार है। अब दोनों सास बहू साथ में खाना खाते हुए बात करते हैं। बहू, आम का सीजन खत्म होने को है, अब हमें कुछ और बेचना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि अब हम क्या बेचें। मैं सोच रही हूँ कल जब मार्केट जाऊं तो कुछ और भी देख लें। बहू, इसके लिए हमें कल मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हम कल भी आम बेचेंगे, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब हमें अपना दूसरा काम क्या करना है। तो क्या सोचा है माँ जी आपने? बहू, 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त में हर कोई अपने घर में झंडा लगाता है, बच्चे स्कूल में झंडा लेकर जाते हैं। ये सही मौका है, कुछ दिनों में ही हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। वैसे भी अगले महीने तेरी डिलीवरी है, हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है। ठीक है माँ जी, तो हम कल सस्ते में आम सारे बेचकर खत्म कर देंगे। वैसे भी आम सड़कर खराब हों, उससे अच्छा है कि ये सस्ते में बिक जाएं। अब अगली सुबह दोनों सास बहू आम का ठेला लेकर बाहर जाती हैं और बड़े ही कम दामों पर आम बेचना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से शाम तक अंकिता और सुगंधा के सारे आम बिक जाते हैं। अब शाम को दोनों सास बहू मार्केट में जाती हैं और झंडों का पता करती हैं। भाई साहब, कुछ तो पैसे कम कर दीजिए, हमें भी झंडे बेचने हैं। आप तो हमें वो रेट बता रहे हैं जो आप ग्राहक को देते हैं। हमें कोई 1 या 2 झंडा थोड़ी ना लेना है, हमें काफी झंडे लेने हैं। अरे बहन, अगर तुम्हें बहुत सारे झंडे चाहिए बेचने के लिए तो तुम किसी और दुकान पर जाओ या फैक्ट्री में जाओ, यहाँ तुम्हें एक साथ इतने सारे झंडे नहीं मिलेंगे। बहू, रहने दे, हम कल सुबह फैक्ट्री जाएंगे। मुझे मालूम है एक फैक्ट्री जहाँ झंडा बनते हैं, वहाँ हर तरह के झंडे मिलते हैं। हम अपनी दुकान में हर तरह के झंडे रखेंगे ताकि हमसे हर व्यक्ति झंडा ले सके। इस तरह सुगंधा और अंकिता अपने घर जाते हैं और अगली सुबह होते ही वो सबसे पहले फैक्ट्री जाते हैं, जहां से वो हर प्रकार के झंडे ले लेते हैं और अपने ठेले पर झंडा बेचने लगते हैं। और काफी समय गुजरने के बाद भी अब तक कोई उनसे उनका झंडा लेने के लिए नहीं आता, और धूप ज्यादा होने की वजह से अंकिता की तबीयत भी खराब होने लगती है। माँ जी, हम पिछले 4 घंटे से झंडा बेच रहे हैं, पर हमारे पास अब तक कोई झंडा लेने के लिए आया ही नहीं। अब तो धूप में खड़े खड़े मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। बहू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा बहू, तू एक काम कर, घर चली जा, मैं अकेले झंडे बेच लूंगी। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी बैठने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ठीक है बहू, तू यहाँ इस पत्थर पर बैठ जा, मैं अभी घर से तेरे लिए एक स्टूल और पानी लेकर आती हूँ।
सुगंधा अंकिता के लिए स्टूल और पानी लेने के लिए घर जाती है और तभी सुगंधा और अंकिता के ठेले पर कुछ लड़के आते हैं। अरे वाह, इतने छोटे से ठेले पर हर तरह के झंडे लगा रखे हैं। हाँ भाई साहब, 15 अगस्त आ रहा है ना, तो हर किसी को अलग अलग साइज के झंडे चाहिए होते हैं, बस इसीलिए। आप बताइए आपको कौन सा झंडा चाहिए? हमें तो अपनी बाइक पर लगाने के लिए छोटा सा झंडा चाहिए। बाइक पर लगाने के लिए चाहिए तो आप ये वाला ले लीजिए, आपकी बाइक पर अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, यही दे दो। वैसे तुम्हारे ससुराल वाले कितने बुरे होंगे ना, जो इस हालत में भी तुमसे काम करवा रहे हैं। नहीं भाई साहब, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, वो तो बस हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए हम सास बहू मिलकर झंडा बेचने का काम कर रहे हैं। इतना बोलकर अंकिता उस लड़के को झंडा दे देती है, जिसके बाद एक एक करके अंकिता की दुकान पर स्कूल के बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है और तभी वहां सुगंधा आती है। अपने ठेले पर इतनी भीड़ देखकर सुगंधा अपनी बहू से कहती है, बहू मेरे जाते ही कितनी भीड़ जमा हो गई, और तेरी तबीयत खराब होने के बाद भी तू अकेले सभी ग्राहकों को संभाल रही थी। बहू अब तू आराम कर, मैं ग्राहकों को देखती हूँ। आंटी जी, हमें वो बड़ा वाला अच्छा वाला झंडा दी तो, हमें स्कूल में लेके जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें जो झंडा पसंद है तुम वो वाला ले लो। सुगंधा के ठेले पर कुछ अमीर घर के बच्चे थे जो महंगे झंडा लेकर वहां से चले जाते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे गरीब थे जो दूर से ही झंडों को देख रहे थे। उनमें से एक बच्चा था रिंकू, जो इतने प्यारे झंडा देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, कल 15 अगस्त है, सामने ही झंडा बिक रहा है, मुझे भी झंडा दिला दो ना, कल स्कूल में झंडा लेकर जाना है। कोई जरूरत नहीं है झंडा लेने की, बस एक दिन स्कूल लेकर जाते हो और ले जाते ही तोड़ देते हो, और हम तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला पा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। झंडे वंडे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर रिंकू उदास हो जाता है और अगले दिन 15 अगस्त को सभी बच्चे हाथों में झंडा लेकर स्कूल जाने लगते हैं, पर रिंकू के पास सिर्फ 1 रुपया था और वो भी झंडा लेना चाहता था। इसलिए रिंकू अपने कुछ गरीब दोस्तों के साथ सुगंधा और अंकिता के ठेले पर जाता है। आंटी जी, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है और आज 15 अगस्त है, मुझे भी झंडा चाहिए, आप मुझे 1 रुपए में झंडा दे दो ना। पर बेटा 1 रुपए का झंडा नहीं मिलता, हमारे पास कम से कम 5 रुपए का झंडा है। प्लीज आंटी दे दो ना, हम लोगों के पास बस 1 ही रुपया है। माँ कहती है कि वो हमें 2 वक्त की रोटी खिलाती है, वही बहुत बड़ी बात है, हम इससे महंगा झंडा नहीं ले पाएंगे। उन बच्चों की मासूमियत देखकर अंकिता का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो गर्भवती थी, इसलिए वो अपनी ममता को महसूस करने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी छोटे बच्चे ही तो हैं, दे देते हैं इन्हें 1 रुपए में झंडा। माँ जी मैं तो कहती हूँ आज 15 अगस्त के दिन हम 1 रुपए में ही झंडे बेचते हैं, हम भी तो गरीब हैं, कल को मेरा भी बच्चा होगा तो उसे भी बहुत सी चीजों के साथ इसी तरह से समझौता करना पड़ेगा। एक बार खुद को उन बच्चों की तरह रखकर तो देखो। बहू तू गर्भवती है, इसलिए तू उन बच्चों की मासूमियत देखकर पिघल गई। अगर तू यही चाहती है कि हम 15 अगस्त के इस मौके पर गरीब बच्चों को 1 रुपए में झंडा बेचे, तो हम यही करेंगे। इसका मतलब आंटी, आप मुझे 1 रुपए में झंडा दे दोगी? वाह, अब हम भी 15 अगस्त में अपने हाथों में झंडा लेकर घूमेंगे। थैंक यू आंटी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। उन बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखकर सुगंधा और अंकिता को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों अपना नुकसान न देखते हुए 15 अगस्त के दिन गरीब बच्चों को 1 रुपए में झंडा बेचती हैं।